नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अर्धरात्रि में व्रत रख भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फल आहार तथा धनिये की पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी, तब वह गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी की दुख भरी कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत ही चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवताओं की स्तुति करने पर भगवान विष्णु शेष नाग की शैया से जाग उठे और फिर उन्होंने सभी से वहां आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे नारायण, हे भगवान, मेरे ऊपर बड़े ही पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। यह सुन भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सभी देवी देवताओं ने ब्रज में जाकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में जन्म लिया। कुछ दिन बाद वासुदेव नव विवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर साथ लिए जा रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा उसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपनी सभी संतानों को आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस उसकी बात मान गया तथा उन्हें कारागृह में ले जाकर बंधक बना लिया। दिए गए वचन के अनुसार वासुदेव ने अपने सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया तथा पापी कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के 8वें गर्भ की बात सुनी, तो उसने कारागृह में कड़ा पहरा लगा दिया। तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के समय भगवान विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा, मेरे जन्म लेते ही मुझे गोकुल में नंद के घर पहुंचा देना तथा वहां से कन्या को लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जाने के लिए तैयार हुए। फिर दरवाजे अपने आप ही खुल गए और अचानक ही सभी पहरेदार सो गए और फिर यमुना पार कर वासुदेव गोकुल पहुंच गए। सोई हुई यशोदा को देखकर उन्होंने बालक श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में वापस आ गए। तब कारागृह के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। सिपाहियों ने कंस को सूचना दी। खबर मिलते ही कंस ने उस कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। फिर बड़े होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु के घाट उतारकर पृथ्वी को पाप से मुक्त किया। तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की यह जन्म कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।